सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पहुंचे सूबे के मंत्री अनिल राजभर ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पल्लवी पटेल के बहाने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में सारे भ्रष्टाचारी एकत्रित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और जांच एजेंसियों पर आरोप लगा रहे थे। उनके आरोप लगाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही बिहार में बीजेपी सांसद अजय निषाद के कांग्रेस में जाने वाले सवाल पर वहां बचते दिखाई दिए। बता दें कि प्रतापगढ़ लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं अनिल राजभर और वहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए अच्छी जमीन बनाने में जुटे हैं। 2 दिन पहले आप सब लोगों ने देश की राजधानी में रामलीला मैदान में देश भर के भ्रष्टाचारियों की नौटंकी पूरे देश ने देखा, आप सब लोगों ने भी देखा किस तरह से अपने किए गए पाप और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर एक सेंटीमेंट को उभारने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष कर रहा था। इसको आप सब लोग देख रहे थे कैसे सरकार की एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास पूरा प्रतिपक्ष, सरकारी एजेंसियों का मजाक जिस तरह से उस मंच से उड़ाया गया। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से एजेंसी पर दबाव बनाने का और एजेंसियों को धमकाने का भी काम उस रैली में किया गया, उसकी हम लोग निंदा करते हैं और देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। देश की जिस सम्मानित जनता ने जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाने का आदेश दिया है, उसके तहत माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, आप चाहे कितना चिल्ला लो, ये कार्यवाही कभी रुकने वाली नहीं है। आप चाहे मोदी जी की सरकार को और उनको चाहे जितना गाली दे लो, ये कार्रवाई रुकेगी नहीं। और हमारी एजेंसियां पूरी तरीके से स्वतंत्रता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगी। देश की गाढ़ी कमाई, जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाले अब किसी भी सूरत में बच नहीं सकते, चाहे वो कितना भी ड्रामा कर ले। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के आरोप के बाद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रतापगढ़ में पहुंचे प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली की मंत्री ने जो बीजेपी की साजिशों पर कहा है वहां गलत नहीं लग रहा और अगर उनका बयान सही है तो भारत सरकार की निंदा करता हूं। आगे प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको एक जैसी फील छूट मिलनी चाहिए। अगर एक तरफ से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लग जाएगी तो देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए वीवीपीएटी के निर्णय का भी स्वागत किया है। आतिशी जी के बयान को यूं हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो भारत माता के संविधान की सौगंध खा के दिल्ली सरकार की मंत्री हैं। अगर वो ये कह रही हैं कि उनको एक ऑफर आया है दबाव वाला, या तो भाजपा ज्वाइन करो या तुम्हारी गिरफ्तारी हो, यही नहीं, उन्होंने 4 नेताओं के नाम भी लिए, अपना, भारद्वाज जी का, राघव जी का और एक और नेता का, पाठक जी का। तो मेरे पास कोई वजह नहीं है कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, और अगर ये है तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक कदम उठाएगी भाजपा अगर वो ऐसा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं इस कदम के लिए अगर वो करें तो भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। लोकतंत्र में सबको बराबर की फील मिलनी चाहिए खेलने के लिए। एक तरफ से अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लग जाएंगी तो ये स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा।
मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत करता हूं जो उन्होंने एक ऐसी ही पिटीशन पर जवाब मांगा है इलेक्शन कमीशन से कि जितनी भी ईवीएम से निकली हुई पर्चियां हैं उनकी गिनती हो। गलत क्या है? हर मतदाता को भारत में यह अधिकार है कि उसने जो मत दिया है वो सुरक्षित रहे, वो दे किसी को, गिना किसी को जाए। तो इसीलिए वीवीपैट की पर्ची निकलती है। वीवीपैट से निकली हुई हर पर्ची गिनी जाए, ऐसा जिसने भी मांग की है उसकी मांग का भी मैं समर्थन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दी है, मैं इसका भी समर्थन। हत्यारे को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज लल्लू सिंह की कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने 14 साल पहले 2010 में ससुराल में पत्नी से झगड़ा होने पर उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मृतिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आखिर तक केस लड़ते रहे और अब सिरसा कलार थाना क्षेत्र के गड़गुआ गांव में रहने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये घटना है कि गड़गुआ गांव पड़ता है थाना सिरसा कलार में। वहाँ के वादी मुकदमा है कुंवर सिंह, उनकी पुत्री रीना, जिसकी ससुराल भिंड के पास लहार गांव में थी। वहाँ का उसके पति का नाम था राघवेंद्र पूती। इनके बीच कुछ मतभेद होने लगे तो 30/11/2010 को एक हफ्ते पहले ये आके ससुराल में रुका राघवेंद्र पूती, और रात को 11 बजे के आसपास पति पत्नी के जब विवाद हुआ तो ससुर ने दोनों को समझा दिया। उसके बाद रानी रीना देवी और ये पति एक कमरे में लेट गए राघवेंद्र पूती। उसके बाद रात 3:30 चिल्लाने की आवाज़ आई तो ससुर ने निकल के देखा कि राघवेंद्र पूती ने अपनी पत्नी रीना को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है, लहूलुहान पड़ी है, और ये कुल्हाड़ी लेके भाग गए। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे वादी मुकदमा कुंवर सिंह ने थाना सिरसा कलार में FIR पंजीकृत कराई, और उसके बाद ये ढूंढे नहीं मिला तो मफरूरी में इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। और 2019 में जब इसने न्यायालय उरई में सरेंडर किया तब से ये बराबर जेल में है। आज जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह द्वारा न्यायालय में इसको आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के अंदर से दर्ज। बांदा जिले के अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सर्विलांस सेल्स, SOG और शहर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कई चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 10 बाइक बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आज थाना कोतवाली पुलिस और सर्विलांस की टीम, SOG की टीम संयुक्त रूप से चेकिंग की रही थी चुनाव के मद्देनज़र। पुराना बाईपास सुकुल कुआं के पास जो है 2 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, उनको रोकने का इशारा किया, भागने लगे। दौड़ा करके उनको पुलिस ने पकड़ा तो उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसका मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत था। कड़ाई से पूछताछ करने पर इनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई हैं। कुल लगभग 8 से 10 लाख कीमत के 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। और ये सातिर चोर है, जनपद मौदहा के घुशियारी गांव थाना मौदहा का रहने वाला है, और अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने मोटरसाइकिलें कहां से चुराई हैं। इन 10 मोटरसाइकिलों में से 5 मोटरसाइकिलें कोतवाली से चोरी हुई हैं जो लिंक हो गई हैं। शेष मोटरसाइकिलों को लिंक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इन दोनों अभियुक्तों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इन पे आगे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के सिकरी राजा गांव में अज्ञात कारणों के चलते किसान के घर में भीषण आग लग गई। अचानक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए, लेकिन आग बुझ नहीं सकी, जिसकी जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से किसान के घर में लाखों का नुकसान बताया गया है।